इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नए बीज और कीटनाशक कानून का विरोध, दुकानों को बंद कर दुकानदार रोष प्रकट कर रहे हैं। 7 दिन के लिए दुकानें बंद की गई हैं। सरकार से कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। अनिश्चित काल के लिए हड़ताल जारी रखने की चेतावनी जो है यहां पर जारी की गई है। सरकार से कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। अनिश्चित काल के लिए हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। नए बीज और कीटनाशक कानून का विरोध, दुकानों को बंद कर दुकानदार रोष प्रकट कर रहे हैं। 7 दिन के लिए दुकानें बंद की गई हैं। सरकार से कानून वापस लेने की मांग, अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। नए बीज और कीटनाशक कानून का विरोध, दुकानों को बंद कर दुकानदार रोष कर रहे प्रकट। 7 दिन के लिए दुकानें बंद की गई। कुछ तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। पानीपत, हांसी और गोहाना, देखिए तीनों ही जगहों पर किस तरह से रोष प्रकट करते हुए लोग जो है वो नजर आए हैं। दुकानों को बंद किया गया है, दुकानदार रोष प्रकट करते हुए नजर आए हैं और ये दुकानें 7 दिन के लिए बंद की गई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से हमारे संवाददाता सानिया जुड़ गई हैं। सानिया, देखिए किस तरह से रोष प्रकट कर रहे हैं लोग, नए बीज और कीटनाशक कानून का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अंबाला में किस तरह से लोग जो है रोष प्रकट करते हुए नजर आए हैं और क्या कुछ मांगे हैं इनकी? बिल्कुल, देखिए ये नए जो बीज और कीटनाशक कानून 2025 के विरोध में सभी दुकानदार जो है वो अभी एकजुट हो चुके हैं। प्रदेश भर में ही सभी ने पहले तो 7 दिन तक यानी कि पूरे 1 हफ्ते तक अपनी दुकानें बंद रखने का ऐलान किया है। इसके बाद जो है अंबाला की मैं बात करूं तो अंबाला में भी दुकानें बंद रखकर व्यापारी जो है वो एकजुट हो गए हैं और नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर इन 7 दिनों के अंदर भी इस कानून में कोई बदलाव नहीं होता या फिर ये कानून वापस नहीं लिया जाता तो आगे ये हड़ताल जो है वो अनिश्चितकाल के लिए भी चलाई जा सकती है। इसके साथ साथ उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस कानून में साफ तौर पर अगर कोई भी जाकर कंप्लेंट करता है तो वो डायरेक्ट जो है वो पुलिस दुकानदार को अरेस्ट कर सकती है, जो कि सीधे सीधे उसके मान की हानि भी होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए 7 दिन के लिए दुकानें जो है वो बंद की गई हैं। बीज और कीटनाशक अधिनियम का विरोध लगातार किया जा रहा है। सरकार से कानून वापस लेने की मांग भी की जा रही है। क्या है हरियाणा बीज संशोधन बिल? बीज की गुणवत्ता खराब होने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खराब बीज बेचने पर उत्पादक और विक्रेता दोनों पर कार्रवाई होगी। बीज की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान। दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है। 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना भी भुगतना होगा। नकली और मिलावटी बीज की बिक्री पर अंकुश लगेगा। इससे बीज की गुणवत्ता खराब होने पर विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खराब बीज बेचने पर उत्पादक और विक्रेता दोनों पर कार्रवाई होगी। बीज की गुणवत्ता खराब पाए जाने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान। दोषी पाए जाने पर 3 महीने से 3 साल तक की सजा जो है हो सकती है। 50,000 से 5 लाख तक जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। नकली और मिलावटी बीज की बिक्री पर लगेगा अंकुश। बीज की गुणवत्ता खराब होने पर कार्रवाई की जाएगी। विक्रेता की मांग क्या है? विक्रेता को केवल बीज बेचने का जिम्मेदार ही माना जाए। बीज की गुणवत्ता के लिए केवल उत्पादक ही जिम्मेदार हो। और इसी के साथ ही विक्रेता हरियाणा बीज संशोधन बिल के प्रावधानों पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। विक्रेता को केवल बीज बेचने का जिम्मेदार ही माना जाए। बीज की गुणवत्ता के लिए केवल उत्पादक ही जिम्मेदार हो।